कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं नजम सेठी। इन्होंने एक बयान जारी किया है और इस बयान में इन्होंने क्या कहा, दरअसल इंटरव्यू के समय इन्होंने बताया था और इन्होंने कहा कि देखो बाकी सारी बातें बकवास है, भारत और इजराइल तो एक खास काम कर रहे हैं। क्या खास काम कर रहे हैं जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीओके के अंदर हंगामा अलग लेवल का मचा है और कराची में बड़ी घटनाएं अलग लेवल की हो रही है। जानेंगे किस तरीके से बौखलाहट हुई है पाकिस्तान के अंदर। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, ये कई बार काफी आगे निकल जाते हैं बोलते बोलते और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि रावलकोट और मीरपुर के रहने वाले लोग असली कश्मीरी नहीं। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को ही ये कश्मीरी नहीं मान रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या ये कमी निकाल रहे हैं हमारे अंदर। पीओके के अंदर तो वैसे ही हलचल मची हुई है और इस हलचल के बीच में ख्वाजा आसिफ का ये बयान पाकिस्तान के अंदर नई टेंशन खड़ी कर रहा है। खुद बिलावल भुट्टो ने भी इस सवाल को खड़ा किया कि हमारे ही मंत्री ऐसा कह रहे हैं। वीडियो में सुन सकते हैं आप। ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे। तो फिर आगे कौन कहेगा हमारे यहाँ ऐसे मंत्री है ही क्यों, ये सारे सवाल हो। अब ये एक स्थिति है, पीओके के अंदर पहले से हलचल मची हुई है और इस हलचल के बीच में इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के कराची में सबसे खतरनाक पाकिस्तान के रेंजर्स हेडक्वार्टर पर एक हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि चरमपंथियों ने रेंजर्स कंपाउंड में घुसने के लिए विस्फोटकों से भरी गाड़ी को टक्कर मारकर उड़ा दिया। इसके बाद जबरदस्त गोलीबारी हुई और इस हमले में कहा जा रहा है पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के कम से कम 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, 6 चरमपंथी भी कथित तौर पर मारे गए हैं। कहा जा रहा है एक को जिंदा पकड़ा गया है और इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, इसकी जिम्मेदारी ली है टीटीपी ने। और ये कहा जा रहा है कि रात के करीब 8:30 बजे एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को सीधे ले जाकर मुख्यालय पर टक्कर मार दी और उड़ा दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों के बीच 90 मिनट तक गोलीबारी चला। सुरक्षा बलों ने घंटों तक चलाया ऑपरेशन और इस इलाके की आसपास की लाइनें भी काट दी गई थी बिजली की। ऐसी परिस्थिति हो गई, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया घटनास्थल पर। ये बातें बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है, ये किस तरीके से खुद में परेशान है। बाहरी देशों के साथ शांति समझौते तो अच्छी बात है, लेकिन खुद के देश में भी कई सारी समस्याएं हैं जो अब और भी ज्यादा निकल कर बाहर आ रही हैं। जनरल मुनीर के लिए ये टेंशन बहुत ज्यादा है। हालांकि इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल लेवल पर भी कुछ बड़े खेल खेलने की तैयारी में है। हालांकि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत को दोष दे रहे हैं। भारत पूरे क्षेत्र में ऐसे गुटों को बढ़ावा दे रहा है जो उनकी जमीन पर हमलों को अंजाम देते हैं। शरीफ का कहना है कि भारत की ओर से पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान ने हाल के सालों में लगातार इस बात को कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई ऐसे गुट हैं जिनको भारत से मदद मिल रही है। कराची के एक कार्यक्रम में बोलते हुए इन्होंने भारत पर कई आरोप गढ़े। इस दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कई तरह के संघर्षों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें आंतरिक और बाहरी खतरे शामिल हैं। इन दोनों खतरों ने पाकिस्तान की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। भारत का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारा पूर्वी पड़ोसी हमारे देश में बड़ी मुश्किल से हासिल की गई शांति और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हमने पिछले मई में उसको झटका दिया था और अब हमारा पड़ोसी प्रॉक्सी के जरिए हमारी जमीन पर हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। ये बातें इनका कहना है। पाकिस्तान लगातार इस तरीके के आरोप लगाता है। अफगानिस्तान से खड़े रिश्तों के लिए वो भारत को दोषी मानता है, लेकिन अपने किए गए कामों को नहीं देखता है। अभी पाकिस्तान के अंदर ना एक नया डर
पैदा हो गया है। और ये नया डर क्या चीज का है? ये नया डर है भारत और इजराइल का। अभी अगर आप देखें तो तुर्की बहुत तेजी से एक काम कर रहा है। सऊदी अरब के साथ मिलकर तुर्की जल्दी से जल्दी एक नया कॉरिडोर बनाना चाह रहा है और ये जो नया कॉरिडोर होगा, ये नया कॉरिडोर IMF को टक्कर देगा। अभी अगर आप देखें तो ईरान यहाँ स्थिर हुआ नहीं है। ईरान की तरफ से नई नई बयानबाजियां आ रही हैं, जैसे कि ईरान ने कथित तौर पर हाल ही में ये कहा है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल रहेगा। और जब ऐसी बातें होती हैं तब सीन ऐसा होता है कि हर देश चाहता है कि कोई दूसरा रास्ता हो और उसी रास्ते पर हम अपने सामानों की आवाजाही करें, क्योंकि इनका तो पता नहीं है ये कब तक शांत होंगे और कब तक शांत नहीं होंगे। ऐसे में सऊदी अरब और तुर्की ने खास तौर पर मौका देखा है और सऊदी अरब के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी नए कॉरिडोर को खोलना चाहता है। और ये इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या है। इजराइल काफी लंबे समय से IMF कॉरिडोर को लेकर उत्साहित रहा है और IMF कॉरिडोर के बारे में सोचता रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद इसकी खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस चीज को डिरेल करने के लिए इजराइल ने अमेरिका के अंदर तुर्की पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर को रोकने के लिए लॉबी शुरू कर दिया है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे इस ट्रेड कॉरिडोर में शामिल होना चाहता है। अब इनके मन में कई तरह की बातें आ रही हैं। ये सोच रहे हैं कि USA को ये टेंशन देना चाह रहे हैं, USA को समझाना चाह रहे हैं कि भविष्य में ये कॉरिडोर हमारे लिए फायदे वाली बात नहीं है, इसलिए इसे रोको। अब इजराइल की लॉबी पावरफुल लॉबी मानी जाती है अमेरिका के अंदर, लेकिन अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान ने भी अपनी पहुंच बनाई है। पर पाकिस्तान को असली डर कहां पर लग रहा है? तो असली डर इन्हें लग रहा है भारत के साथ। अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हो रही है, ट्रैक 2 की बातचीत हो रही है, अलग जगह पर प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से इनकार किया गया, वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी इनकार किया गया। और इनकार करते हुए क्या कहा गया है, नजम सेठी की बात सुनिए। तो ये जो रिपोर्टिंग है इसके अंदर बड़ी अफवाहें हैं। जी। एक अफवाह तो कल परसों निकली थी जिसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बहाल कर कि दें, जी आप बात हो हमारे रही है कि स्पेस जी दे दें। बातें हो रही हैं कि जी वो तो ये था कि गवर्नमेंट के साथ आपस में बैक चैनल हो रही है। ये इंडिया की खबर थी, जी। बिल्कुल गलत खबर थी। जैसे मैंने कल कहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही बैक चैनल के जरिए कि जी पानी हम खोल देते हैं या नहीं करेंगे और उधर आप हमारे $500 मिलियन का जो नुकसान हो रहा है एयर एयर इंडिया का, उसको आप रास्ते खोल देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात। दूसरी, आपको दिलचस्प ये बात बताओ कि मेरी चिड़िया की ये खबर है कि इनके इस डायलॉग के दरमियान में ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ, बिल्कुल ये डिस्कस नहीं हुआ। आइडिया फ्लोट तक नहीं हुआ। तो ये फिर कहां से ये आइडिया अखबारों में आना शुरू हो गया? इंडियन एनालिस्ट ने इसको वेलकम किया और इसे ग्रीन सिग्नल करार दिया। इसलिए ये पूरी लगता है इसके पीछे कोई सोच है। ये कहते हैं कि इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक गुट बना रहे हैं, जो गुट पाकिस्तान को रोकने के लिए काम करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल और भारत एक पक्के वाले दोस्त की तरह काम करेंगे। जिस तरीके से ग्रुपबाजी चल रही है, पाकिस्तान खुद भी एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को भी ग्रुप का साथ तो चाहिए ही होगा। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ऐसा हो रहा है या बस ये सोच है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।